जय श्री कृष्ण। तो आज जानकारी लेकर आए हैं उज्जैन नगरी में बने नवनिर्मित महाकाल लोक की। भगवान शिव के इस महाकाल लोक जो है, कालों के काल महाकाल का जो ये लोक है, आज हम इसके आपको दर्शन करवाते हैं कि महाकाल लोक कैसा बना है। महाकाल लोक जो है, महाकाल लोक उज्जैन में महाकाल मंदिर के बिल्कुल पीछे बनाया गया है। जो शिप्रा नदी का आप वहाँ पे देखते हैं बहाव, बस वहीं से मिला हुआ लगा हुआ है। मंदिर का जो प्रांगण है उसके पीछे लगा हुआ है ये महाकाल लोक। इसमें दो तरफ से आप जा सकते हैं, एक तो दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं और दूसरा पीछे की तरफ से भी एक रास्ता दिया गया है। अगर आप इंदौर की तरफ से आते हैं तो आप महाकाल लोक सीधे भी जा सकते हैं। तो ये दो मार्ग दिए गए हैं, इसमें महाकाल लोक के आप दर्शन कीजिए। आज इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसमें अच्छी तरीके से महाकाल लोक को दिखाया गया है, जो प्रमुख स्थान है। बाकी जो महाकाल मंदिर है उसका जो पीछे का प्रांगण है वो बस हम इसमें नहीं दिखाया है, क्योंकि वो अलग है। और ये जो नवनिर्मित महाकाल लोक है ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य द्वार महाकाल लोक का आप देख सकते हैं कि कितना भव्य बनाया गया है। यहाँ पे जो दीवारें जिनके ऊपर चित्रकला की गई है, जिनके ऊपर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत सारे दृश्य दिखाए गए हैं, ये सब कुछ बहुत ही भव्य दिखाया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहुबली मूवी में जैसे महिष्मती राज्य बताया था, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ यहाँ पे भव्य है, बहुत ही बड़े आकार में है, चीज़ों को दर्शाया गया है। आप देखेंगे प्रांगण, ये नहीं कह सकते कि ये मुख्य प्रांगण है। जगह जगह हर कोने से आप देखेंगे तो ये मुख्य प्रांगण ही दिखाई देगा। जिस भी कोने में जाएंगे वो आपको इसका प्रमुख हिस्सा दिखाई देगा। ये है बीच में झरना, जिसमें शिप्रा नदी का जल है और बीच में प्रभु शिव शंकर की मूर्ति है, विराजित है। इसमें कमल भी हैं, इस पे शेर भी बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर है। मतलब सोचा नहीं था वहाँ जाने के पहले कि इतना सुंदर बनाया होगा कि वास्तव में ये भगवान शिव का शिवलोक दिखाई देगा। महाकाल लोक नाम दिया है, लेकिन आप समझ जाइए कि शिवलोक भी, भगवान शिव का शिवलोक भी ऐसा ही होता होगा, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को विस्तृत में बनाया गया होगा। वहाँ पर भी हवन पूजन सब कुछ होता होगा, ऋषि मुनि वहाँ पर भी अध्ययन करते होंगे, हवन चल रहे होंगे, और भगवान शिव के शिवलोक में आनंद के साथ जो उनके भक्त हैं वो रहते होंगे। और शिव जी कहीं अलग ही भवन में निवास करते होंगे, उनका आसन होता होगा जहाँ पे लोग उनके दर्शन करने जाते होंगे। और देखने वाली बात है कि शिव जी का लोक है तो वो प्राकृतिक ही होगा, ऐसा नहीं है कि उनका भवन कोई सोने का होगा। बिल्कुल ऐसे ही चट्टानों पे वो बैठे हुए होंगे, ऐसे ही प्रकृति के बीच में बैठे हुए होंगे। तो भगवान का शिवलोक भी ऐसा ही होगा। देख सकते हैं आपके बीच में भगवान शिव शंकर की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है, झरने चल रहे हैं, और चारों तरफ से हम इसमें घुमाकर आपको दिखाएंगे भगवान शंकर की इस मूर्ति को। और भी जो मूर्तियां हैं यहाँ पे, जैसे कि सप्त ऋषियों की मूर्तियां बनाई गई हैं, और भी बहुत सारी चित्रकला दिखाई गई है, वो सब हम आपको आज बताते हैं उज्जैन के इस महाकाल लोक में। सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से सप्त ऋषियों की मूर्ति भी बनाई गई है, और भी आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसी मूर्तियाँ भी यहाँ पे विराजित हैं जिनके विषय में सोचा नहीं था कि यहाँ पे उपलब्ध होंगी, यहाँ पे बनाई गई होंगी, उनको भी स्थान दिया गया होगा। ये बहुत ही विशालकाय महाकाल लोक बनाया गया है। आप जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा वास्तव में वो समझ नहीं पाएगा कि वो कहाँ आ गया है। यहाँ आने के बाद उसको यही लगेगा कि वो वास्तव में पृथ्वी पर ही है या शिव जी के लोक में चला गया है। इतनी विशाल चीज़ें, ऐसी चीज़ें इतनी अद्भुत कि वो समझ नहीं पाएगा कि भाई ये किस तरीके से ऐसा कोई सोच सकता है या इस तरीके से कोई बना सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ऋषि मुनि जो हैं वो किस तरह से पूजन करते थे, किस तरह से हवन करते थे, किस तरह से
उनके सामने ही देवी देवताओं का जन्म हुआ, किस तरीके से पूजन होता था, किस तरह से चीज़ें होती थी, सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं बहुत ही विस्तार से। अगर कोई बहुत ही ध्यान से देखेगा तो होने वाली घटनाएं जो हुई हैं, पहले घटनाएं जो हुई हैं, उनको भी यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से भगवान विष्णु ने क्या किया है। भगवान विष्णु का क्षीर सागर में भी स्थान दिखाया गया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही अधिक चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसीलिए आप जब यहाँ पे स्वयं उज्जैन में महाकाल लोक जब आप स्वयं आकर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। पहले हमने सोचा था कि जब वीडियो बनाएंगे तो चीज़ों को एक एक चीज़ को आपको बता देंगे, जो भी चीज़ होंगी 10, 15, 20 चीज़ें प्रमुख होगी उनको बता देंगे, लेकिन जब यहाँ जाकर देखा तो समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पे तो सैकड़ों चीज़ें हैं। किस किस चीज़ के विषय में कहोगे, यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। वैसे देखा जाए तो आपने देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये 5 एकड़ 6 एकड़ में बनाया गया है। वो सोशल मीडिया पे जानकारी सही नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में जो जिसके पास स्वयं जो ज़मीनों के विषय में जानता हो, जैसे कि खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि वास्तव में महाकाल लोक कितने एकड़ में बना है, तो वहां पर जाकर आप देखेंगे कि ये तकरीबन तकरीबन 15 से 20 एकड़ की जमीन में ये बना होगा। इतना तो स्थान इसमें दिख रहा है देखने में ही कि ये 5-6 एकड़ में नहीं बना है, इतना स्थान 15 से 20 एकड़ जमीन में ये बना हुआ है। अगर जल को छोड़ दें तो, अगर शिप्रा नदी का जो जल है, जल वाला जो क्षेत्र भी इसमें जुड़ा हुआ है, जिसके आधे तरफ से ये बना हुआ है, अगर उस स्थान को छोड़ दें तब भी 15 से 20 एकड़ जमीन तो इसमें लगी है। और अगर आप जल को मिला लेते तो फिर तो और ज़्यादा अधिक जगह इसमें लगी है बनाने में, क्योंकि सब कुछ विशाल और काफ़ी चौड़ा है। इसमें कितनी भी भीड़, अभी आप देखेंगे आप तो सड़क पे जब वहाँ जा रहे थे तो बहुत भीड़ थी, सड़क पे बहुत ट्रैफिक था, लेकिन अंदर पूरी भीड़ जो थी इधर उधर तितर बितर हो गई। इतना स्थान है कि ज़्यादा भीड़ एक जगह हुई ही नहीं, पूरी यहाँ से वहाँ तक फैल गई, पता ही नहीं चला कि इतने लोग आए हैं। तो आज यहाँ पे अचानक से जाने का हमारा बना उज्जैन महाकाल लोक में, तो हम यहाँ पे आए और हमने सोचा कि भाई वीडियो बना लेते हैं कि आप सब लोग देख सकें कि महाकाल लोक कैसा है। और वीडियो में सिर्फ आप सोच सकते हैं कि 50% ही आप अनुभव कर पाएंगे। आप देखो इंसान जो चल रहे हैं उनको देखो, और उनके बाजू में जो स्तंभ बनाए गए उनके आकार को देखो, अब तब आप समझेंगे कि कितनी बड़ी मूर्तियां हैं और ये जो स्तंभ हैं कितने बड़े हैं। बिल्कुल उनके बाजू में जो इंसान चल रहे हैं उनकी उनकी अगर आकृति देखेंगे तो समझेंगे कि स्तंभ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। तो ये चीज़ों को जब यहाँ आप सामने से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में महाकाल लोक नाम इसीलिए दिया गया है कि ये किसी पारलौकिक लोक के विषय में ही यहाँ पे जानकारी दी गई है कि भाई जो परलोक होता है, जिसको चाहे वो बैकुंठ लोक हो, चाहे शिव धाम हो, चाहे शिव लोक हो, तो ये कैसे होते होंगे, उसकी ही एक कल्पना, एक छोटी सी छवि यहाँ पे मात्र दिखाई गई है कि भाई ऐसा होता होगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे एक और बहुत ही बढ़िया मूर्ति दिख रही है आपको सामने, भैरव जी की। भैरव जी की मूर्ति देख के हम प्रसन्न हो गए कि भाई क्या बात है, भैरव जी के दर्शन हो गए। भैरव जी की मूर्ति, क्योंकि हम यहाँ से काल भैरव दर्शन करने जाने वाले थे यहाँ के बाद में, तो हमें देखो यहाँ पे भी भैरव जी दिख गए, तो हम बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भैरव जी का, भगवान शिव का ही क्योंकि अवतार हैं, तो शिवलोक में भैरव जी को स्थान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बस इनको देखकर हम प्रसन्न हो गए कि भाई भैरव जी की भी मूर्ति यहाँ पे दी गई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये, और बस रंग सफ़ेद दिया हुआ है, बाकी जो उनका स्वरूप यहाँ पे है वो बिल्कुल क्रोध वाला ही है, उग्र स्वरूप ही है, जैसे कि युद्ध के लिए खड़े हों। तो बस भैरव जी जो है वो नकारात्मक चीज़ों को ही नष्ट करते हैं, भस्म करते हैं। आगे आप और देखेंगे कि यहाँ पर कितनी चीज़ें शिवलोक के विषय में समझाई गई हैं, वो आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर विशाल शिव जी की मूर्ति है जो कि विष पी रहे हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ जो है वो दानव और एक तरफ जो थे वो देव और दानव दोनों ही दिखाए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि विशाल मूर्तियाँ ही बनाई गई हैं, एक के बाद एक, मतलब अधिकतर जो देवी देवता प्रमुख होते हैं सृष्टि की रचना में जिनका योगदान था उनको यहाँ पे जरूर स्थान दिया गया है कि सृष्टि को चलाते कौन कौन है, चाहे वो माता सरस्वती हों, चाहे वो सप्तऋषियों का क्या योगदान है, चाहे वो वेदों का क्या योगदान है, चाहे वो भैरव जी का योगदान, माता लक्ष्मी का योगदान। तो प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे आपको मिलेगी। अच्छा, शिवलोक की एक बहुत ही अच्छी बात और क्या है
कि शिवलोक में दृश्य दिखाए गए हैं इन दीवारों पर चित्रों के द्वारा उकेर कर जो बनाई गई है यहाँ पे मूर्तियां, उनमें दिखाया गया है कि शिवलोक में माता पार्वती और शिव जी क्या कर रहे हैं। कई जगह दिखाया गया है कि भाई उनकी आपस में वार्तालाप हो रही है। कहीं पर शिवलोक में माता पार्वती जो है वो भोजन बना रही है, कहीं शिवलोक में जो माता पार्वती है वो सेविकाओं के साथ विचरण कर रही है, कहीं पर पूजन कर रही है, कहीं कहीं पर शिवजी और माता पार्वती दोनों पूजन कर रहे हैं, कहीं पर शिवजी भजन गा रहे हैं और माता पार्वती उनका साथ दे रही है, सुन रही है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां यहाँ पे बनाई गई हैं। कहीं माता पार्वती शिवजी को भोजन परोस रही हैं, कहीं पे नारद जी ज्ञान दे रहे हैं माता पार्वती को, कहीं पर शिवजी और माता पार्वती बैठकर आपस में चर्चाएं कर रहे हैं तो नारद जी खड़े होकर सुन रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्यों के द्वारा ये सारी घटनाओं को बताया गया है। मतलब कि आप पहले सोचेंगे नहीं कि भाई इतना कुछ भी शिवलोक में दृश्य जो होते होंगे, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। पर यहाँ पर जब आप चित्रों के द्वारा उन चीज़ों को देखते हैं तो आपका मन खुश हो जाएगा कि देखो भाई यहाँ पे ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु जी भी आते हैं, किस तरीके से शिव जी की भी सभाएं लगती हैं जिसमें देवी देवता आते हैं और शिव जी उनको प्रवचन देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। नवग्रहों की भी बातें यहाँ पे दी गई हैं, ऋषि मुनियों की बातें भी दी गई है कि भाई कौन क्या करता था, किसने क्या किया। तो बहुत सारी घटनाओं को भी यहाँ पे दिखाया गया है। गिनती नहीं कर सकते, पहले सोचा था कि भाई गिनती की 10-15 चीज़ें होंगी तो आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन यहाँ जाने के बाद देखा कि संख्या सैकड़ों में है। मतलब आप बता नहीं सकते, व्याख्या नहीं कर सकते कि कौन कौन सी चीज़ों में क्या है, वरना हो सकता है कि वो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाता अगर एक एक यहाँ के दृश्य को बताते, हम एक एक दृश्य को समझाते तो फिर तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता। इसीलिए जल्दी जल्दी में यहाँ पे चीज़ें जो हैं कम समय में आपको दिखाई जा सकें वैसा वीडियो आज आपको बताया है। तो ये प्रमुख चीज़ें आपको बताई हैं महाकाल लोक की कि भाई कितना विशाल इसे बनाया गया है। और इसमें जो घूमने का समय है, अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आनंद कब आएगा, तो अभी ये दिन का दृश्य है, दिन में आपको हम यहाँ के दर्शन करा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मनोरम जो दृश्य होता है वो शाम का होता है। मतलब शाम को 5-5:30 बजे से लेके रात्रि 8-8:30 बजे तक का, वैसे तो ये 9:30 बजे रात्रि तक खुला रहता है, पर उसके पहले ही चले जाएं तो अच्छा है, अंत समय में अगर पूरा नहीं घूम पाए तो इसीलिए। तो ये सुबह खुल जाता है, सुबह खुलने के बाद सुबह लगभग ये समय इसका कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन सुबह लगभग ये 8:30 बजे का, अब वो समय बाहर लिखा हुआ था, वो ध्यान नहीं हमको कितना लिखा था, कि 8:30 बजे से लिखा था, 8:30 से 9:30 लिखा था, या फिर 7:30 से 9:30 लिखा था। पर इतना है कि आप शाम को जो है इसको आप 6-7 बजे तक, 8 बजे तक भी समझ लो कि शाम के 5:30 से 8 बजे तक का शाम का जो समय, जब यहाँ पूरी लाइटें जलती रहती हैं, उस समय अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि आप, लगता है कि दूसरे ही लोक में, शिवलोक में ही वास्तव में आप पहुँच गए हैं। इतना बढ़िया दृश्य दिखेगा। अब जब हम शाम को जाएंगे वहाँ पे, तब आपको वहाँ का वीडियो बना के और फिर दिखाएंगे अच्छे से कि भाई देखो शाम को कैसा लगता है। क्योंकि अभी हमें दूसरे स्थान पे भी जाना था, काल भैरव जाना था, बावन कुंड जाना था, तो इसीलिए बावन कुंड में बार बार नहीं जाते हैं। बावन कुंड में बस वही लोग जाते हैं जिनको वहाँ भेंट चढ़ाना हो, तो क्योंकि हम भेंट चढ़ाने जाते हैं इसलिए, बाकी कोई वहाँ विशेष कार्य नहीं है। तो इस तरीके से अन्य स्थानों पे जाने की वजह से यहाँ पे हमने शुरुआत यहीं से की कि चलो भाई शुरुआत में यहीं देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप जाना चाहें तो इसको आप समझना कि सबसे अच्छा समय तो शाम का रहेगा जब लाइटिंग चालू रहती है। बाकी जिन लोगों के पास समय ना हो वो दिन में भी आ जाए, दिन में भी यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई धूप से कोई दिक्कत होने वाली है। बढ़िया क्षिप्रा नदी का जल है, वहीं पे झरने जैसे शिव जी की मूर्ति है, झरना चल रहा है, वहीं पे पानी की भी उत्तम व्यवस्था है, पानी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में साफ़ सफाई बहुत अच्छी रखी जाती है, तो यहाँ पे कोई भी असुविधा नहीं है, सारी सुविधाएं सारी उपलब्ध है यहाँ पे। पार्किंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी उपलब्ध है, कितनी भी गाड़ियाँ आ सकती हैं। भीड़ का भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कितने भी लोग आ जाएं यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भीड़ लग रही है। सावन के महीने को छोड़ दें, अभी की बात करें तो, क्योंकि उस समय तो ये खुला नहीं था, पर अभी की बात करें, अगर आप आएंगे तो सावन के महीने तक तो इसमें आपको महाकाल लोक में तो भीड़ की कोई समस्या नहीं आने वाली। बहुत स्थान ही स्थान है। तो यहाँ पे तो जहाँ तक लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या, सब सेल्फी ले रहे थे,
वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, क्योंकि जो लोग पहली बार आए वो चौंक गए देख के कि भाई ये क्या कल्पना कर दी, ये क्या चीज़ बना डाली, ये तो कभी देखा ही नहीं था कहीं कि इतना सुंदर दृश्य, वो भी शिव जी से संबंधित भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इतनी सारी लीलाएं। भाई श्री कृष्ण की लीलाएं तो जानते हैं, समझते हैं कि भाई वृंदावन में और मथुरा जाते हैं तो लीलाएं जानते हैं हम, पर शिव जी से संबंधित इतनी चीज़ें भी हो सकती हैं क्या? यहाँ पर आकर लोगों को पता चला कि भाई ये तो कुछ अद्भुत ही चीज़ हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग आते हैं वो होश ही खो जाते हैं। कई बार तो आपस में जिनके साथ हैं उनसे भी बात का बंद करके और कहीं और ही खो जाते हैं देखने में कि भाई ये क्या है, ये क्या है। ये चीज़ कई लोगों के साथ देखी कि साथ के लोगों को ही छोड़ के वो फोटो खींचने में लग गए या देखने में लग गए। तो यहाँ पे बिल्कुल चौंक जाता है जो भी व्यक्ति पहली बार आएगा। इतना सुंदर महाकाल लोक बनाया है। तो जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, चाहे अन्य किसी देवी देवता के भक्त हैं, अगर आपको बिल्कुल अद्भुत दृश्य देखना है और अगर आप उज्जैन जा रहे हैं महाकाल दर्शन के लिए, तो महाकाल लोक जब आप दर्शन करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे देखकर। तो ये थी जानकारी महाकाल लोक के ऊपर, जो कि उज्जैन में बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था, लगभग 13 अक्टूबर को। तो अभी यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, सभी के लिए खुल चुका है ये महाकाल लोक। अब जाइए, दर्शन कीजिए और फिर बताइएगा, जब आप यहाँ आते हैं तो फिर आप हमको बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर।